बहुत बड़ा बना हुआ है, बगीचा लगे हुए हैं, सब कुछ है वहां पर। तो उसने कहा ठीक है, मैं चलने के लिए क्या हूं, राजी हूं। जैसे वो ले जाने को तैयार हुआ तो सुगर पूछता है, बताओ वहां पर यहाँ जैसे गंदे नाले हैं क्या? वहां यहाँ जैसे गंदे नाले हैं क्या? वहां ऐसी विष्ठा मिलेगी क्या? बोले नहीं भैया, वहां गंदे नाले नहीं है, विष्ठा नहीं है। बोले फिर तुम्हारा स्वर्ग तुमको मुबारक हो, हमको तो ये गंदा नाला ही मेरे लिए क्या है, स्वर्ग है। तुम यहां से रवाना हो जाओ, हमारा यही स्वर्ग है। भैया ये ध्यान रख के चलना, कोई त्रियंच गति में जाना, बोलो कोई त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता है। और अगर वहां पर पहुंच गया है तो कोई मरना नहीं चाहता। विष्ठा में उत्पन्न होने वाला कीड़ा भी मरना नहीं चाहता है। मैं उसी में कीड़ा करता है और उसे वहीं पर अच्छा लगने लग जाता। जो जहां पहुंच जाता उसको वहीं अच्छा लगने लग जाता है। सचित विरतो दया मूर्ति आचार्य महाराज ने जो विवेक से भोजन करता है, क्या जो विवेक से भोजन करता है, विवेक से पानी पीता है, विवेक से चलता है, विवेक से खाता है, जो गणंत का त्यागी होता है, जो गणंत का त्यागी होता है, अनछने पानी का त्यागी होता है, उस व्यक्ति के लिए सचित वीरतो दया मूर्ति, उस व्यक्ति के लिए दया मूर्ति उसके लिए कहा गया है। और तो क्या, हमारे पूर्वाचार्यों की व्यवस्था, हमारे पूर्वाचार्यों ने यहां तक कह दिया कि जो श्रावक प्रत्येक क्रिया छने हुए पानी से करता है। किससे? जो श्रावक, श्रोतागण ध्यान दें, जो श्रावक प्रत्येक क्रिया छने हुए पानी से करता है, छने हुए पानी से स्नान करता है, छने हुए पानी से कपड़े धोता है, छने हुए पानी से भोजन बनाता है, छने हुए पानी से वह सारी क्रिया करता है, अनछने पानी का किंचित मात्र भी उपयोग नहीं करता है, ऐसे श्रावक के लिए साधु की उपमा दी गई। ऐसे श्रावक के लिए साधु कहा गया है। वह महाव्रती के तुल्य है, उतने समय के लिए वह मुनि के समान है, क्योंकि मुनिराज भी अनछने पानी का, कच्चे पानी का प्रयोग नहीं करता है। उस समय वो दया मूर्ति, सचित वीरतो दया मूर्ति है ना। सम्यक दर्शन के 4 गुण हैं, कितने? प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। कितने गुण हैं? सम्यक दर्शन की 4 भावनाएं। प्रशम, दूसरे का नाम क्या है? संवेग। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक है ना। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। प्रशम का मतलब क्या होता है? अपनी कसायों को क्या करना? बोलो, इधर देखो, कषायों को दबाना। बोलो, कषायों के लिए दबाना। परंतु होता यूं है, अगर पिता भारी है तो बेटे को दबाता है, और बेटा भारी है तो, हाँ उल्टा पुल्टा करते जाओ, पिता भारी है तो बेटे को दबाता है, और बेटा भारी है तो पिता को दबाता है। अगर सास भारी है, बोलो, अगर सास भारी है तो बहू को दबाती है, और अगर बहू भारी है तो सास को दबाती है। अगर देवर भारी है तो भाभी को दबाता है, और भाभी यदि भारी है तो देवर को दबाती है ना। इनको दबाने में अगर शिष्य भारी है तो गुरु को दबाता है, और अगर गुरु भारी है तो वो शिष्य को दबाता है। भैया, इनको एक दूसरे को दबाने वाला ये व्यक्ति वीर नहीं होते हैं, ये तो कायर है, तू जीभ को दबा रहा है। इनको दबाने वाला महान नहीं होता है, कसायों को दबाने वाला क्या होता है? बोलो, कसायों को प्रशम। प्रशम माने कसायों की शांति। बोलो, प्रशम माने क्या? प्रशम माने होता है कसायों को दबाना।
जब अनंतानुबंधी दब जाती है तो सम्यक्त गुण प्रकट होता है। अप्रत्यख्यान दब जाती है तो देश चारित्र प्रकट होता है। प्रत्यख्यान दब जाती है तो सकल चारित्र उत्पन्न होता है। और संजुलन जब दब जाती है तो यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होता है। प्रशम माने कषायों के लिए दबाना। प्रशम संवेग, धर्म धर्मात्माओं को देख करके आनंदित होना। बोलो धर्म और धर्मात्माओं को, बोलो फटाफट, धर्म और धर्मात्माओं को देख करके आनंदित होना। अगर कोई व्यक्ति रोज आहार दान देने जाता है तो उसको देख करके क्या भाव बनाना चाहिए बताओ। अगर कोई रोज आहार देने जा रहा है तो उसको देख करके ओहो क्या इनके पुण्य हैं, बोलो क्या इनका पुण्य है। रोज आहार देने जाते, रोज शौच क्रिया में जाते हैं, रोज भैया वृत्ति में जाते, भैया बहुत पुण्य किया है, बोलो बहुत पुण्य किया है, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, है ना। आप धर्म करते हैं और देख देख करके हमारा मन आनंदित होता है। ऐसे बेटे सबको प्राप्त हो, ऐसे बेटे सबको प्राप्त हो। देखो ये बहुएं रोज चौके में जाती हैं, ऐसी बहुएं सबको प्राप्त हो। प्रवचन में आ रहे हो, कितने धर्मात्माएं समय निकाल, उनको देख करके मन क्या होना, खुश होना, आनंदित होना, है ना, प्रसन्न चित्त होना। ये धर्म संवेग का मतलब यह होता है। और प्रसन्न तो नहीं होते, मालूम और क्या बोलते हैं, इनको तो कोई काम नहीं है इसलिए घर घर घूम रहे। क्या बोलते हैं, इनको तो कोई, बोलो इनको तो कोई काम नहीं है। बाप दादा कमा के दे गए तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बाप दादा कमा के दे गए तो गुलछर्रे उड़ा रहे, इसको तो कोई काम ही नहीं है। इसलिए बस, और कई लोग तो 4 महीने चौके में जाते ना, चौके में देखो उनको कैसा कैसा सुनना पड़ता है ना। बस अंतर है कि मैं सन्मति भवन के अंदर सुना रहा हूं और मिथ्या दृष्टि बाहर सुनाता है। सम्यक दृष्टि अंदर सुनाता, मिथ्या दृष्टि बाहर। मैंने को 4 महीने कोई चौके में, अब देखो ऐसा होता है चौके में बुलाते ही हैं, आप हमारे आ जाना, हमें उनका है, तो क्या बोलते, देखो 4 महीने से इनका चूल्हा नहीं जला है भैया, 4 महीने से इनका, पंडित साहब 4 महीने से इनका चूल्हा नहीं जला है। जिसने कहा भैया भोजन कर लो, वहीं बैठ जाते हैं, भोजन करते हैं, और 4 महीने से चूल्हा नहीं जला है, कोई काम नहीं है। तुम्हें कौन सा काम है, आपको कौन सा काम है, आप भी तो बाहर बैठ करके गप्पा ठोकते हो, आप भी तो बाहर बैठ करके गप्पा ठोकते हो, आपको कौन सा काम है बताओ मेरे लिए, किसको क्या काम है बताओ। कोई खड़ा होके बताए कि मेरे लिए काम है, किसी को कोई काम नहीं है। अब घर पर पट्टी पर बैठा व्यक्ति पेपर पढ़ रहा है, वो अच्छा है या महाराज के पास बैठा हुआ व्यक्ति अच्छा है बताइए। है बाहर बैठा पेपर पढ़ रहा है वो आदमी अच्छा है कि महाराज के चरणों में बैठा अच्छा आदमी है ना। महाराज का स्वाध्याय सुन रहा 3:30 बजे द्रव्य संग्रह का, वो आदमी अच्छा है कि कहीं बैठ करके पंचायत कर रहा है, वो अच्छा है बताइए। क्या अच्छा है, प्रवचन में यहाँ बैठ करके प्रवचन सुनना अच्छा है या बाहर बैठ करके खड़े खड़े 4 लोग इधर की बातें उधर करना, वो अच्छा है। भैया जिस काम के लिए आए वो करो, बोलो जो कर, जिस काम को करने आए वो काम करो। मंदिर आए तो मंदिर में बैठो, प्रवचन में आए तो प्रवचन। धर्मात्माओं को देख करके अत्यंत आनंद विभोर होना चाहिए कि इस पंचम काल में भी इतने धर्म करने वाले लोग हैं। आप कितने सौभाग्यशाली श्रावक हो, कितने भाग्यवान श्रावक हो कि रोज आहार दान देते हैं, चौके करते हैं, उनको देख करके आनंद। जब आप सभी को हम चौके में देखते हैं, चौके में देखते इतने सारे लोगों के लिए, जब हम चौके में देखते हैं, जब हम चौके में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी चतुर्थ काल है। आज भी क्या है, आज भी चतुर्थ काल है। आज भी जिन धर्म जीवंत है, आज भी आदिनाथ भगवान की परंपरा चल रही है। आज भी राजा श्रेयांश जिंदा है, बोलो आज भी राजा,
आज भी राजा श्रेयांश जिंदा है। भली वो मोक्ष के लिए चला गया हो, स्वर्ग चला गया हो, लेकिन आज राजा श्रेयांश का अनुसरण करने वाले श्रावक हैं। ये मत सोचना कि आदिनाथ भगवान के समय में इस राजा श्रेयांश हुआ है। बोलो, ये मत सोचना कि आदिनाथ भगवान के समय में राजा श्रेयांश हुआ है। और ये मत सोचना कि भगवान महावीर स्वामी के समय में भी चेलनाएं हुई हैं। आज भी इस पारसोला में कई चेलनाएं हैं, है ना। कई उस समय तो एक ही चेलना थी, लेकिन आज नवदा भक्ति से कई चेलनाएं पड़गाने खड़ी हुई हैं। और यही आवाज आ रही है, कब मेरे, है ना, कुल के लिए धन्य करोगे। ये पग हमारे यहाँ पर कब पड़ेंगे। घर घर में चेलनाएं हैं और उस चेलना का अनुसरण करने वाली कई चेलनाएं हैं, कई चंदन वालाएं हैं, है ना, जो महावीर स्वामी को नहीं पड़गा सकी, लेकिन महावीर स्वामी के लघु नंदन यानी दिगंबर मुनिराजों का जो क्या करती है, पड़गान करती है। आज भी धर्म जिंदा है। बोलो, आज भी धर्म जिंदा है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उस पर ही कलंक लगते हैं। बोलो, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही बदनाम होता है। शराब पीने वाले को कौन बदनाम करे? शराब पीने वाले को कौन बदनाम करे? जुआ खेलने वालों को कौन बदनाम करे? चोरी करने वालों को कौन बदनाम करे? अरे धर्म करने वाला ही क्या होता है? बोलो, धर्म करने वाला ही बदनाम होता है। कर्म करने वाला कभी भी बदनाम नहीं होता है, परंतु वे कभी भी डरते नहीं है ना, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाला पहले बदनाम होता है, फिर उनकी सौमा, सती और सीता जैसे उनके नाम होते हैं। आपदाएं किस पर नहीं आई, पर किसी के कहने से कोई व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ देता है। कायर मैदान छोड़ता है और वीर व्यक्ति संसार छोड़ करके मोक्ष में चला जाता, संसार छोड़ करके मोक्ष चला जाता है। आप लोगों को देख करके हमारा मन अत्यंत प्रसन्न चित्त होता है। कई बार ये पुद्गल काम नहीं करता है, बोलने की इच्छा नहीं होती है, कई बार बोलने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन मैं क्या करूं। कोयल बोलना नहीं चाहती है। बोलो, कोयल, जोर से बोलो ना, कोयल बोलना नहीं चाहती है, लेकिन आम की पीली पीली चैत्र मास में, बोलो आम की, बोलो ना, कोई सफेद सफेद तो बोलो, आम की, हाँ नमो सिद्धाराम, आम की पीली पीली नहीं, रंग है, हाँ आम की, इधर देखो एक्शन, आम की पीली पीली मंजीरी, आम की पीली पीली मंजीरी उसके लिए बोलने के लिए बलात् करती है। उसके लिए बोलने के लिए, वो बोलना नहीं चाहती है, पर उसके लिए बोलने के लिए वो आम की मंजीरी बलात् करती है। इसी प्रकार से हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस श्रोतागण हमारे लिए इस कार्तिक के मास में बोलने के लिए बलात् करते हैं। हम बोलना नहीं चाहते हैं, पर ये नीली पीली मंजीरी देख करके हमें भी कोयल की तरह, है ना, श्रुत के लिए कूकना पड़ता है, और सब उसका आनंद क्या करते हैं, लेते हैं। आपको हमें देख करके कितनी खुशी होती है वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो मैं नहीं बता सकता कि आपको हमारे लिए देख करके कितनी खुशी होती है, पर मैं बता सकता हूं आप जैसे श्रोताओं को, आप जैसे दानवीरों को, आप जैसे सेवकों के लिए, आप जैसे धर्मात्माओं को देख करके हमारा तो हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है, नयन कमल खिल उठते हैं, हृदय कमल, है ना, उठ जाते हैं, और पग कमल अपने आप चलने लगते हैं, है ना, मस्तक कमल अपने आप नम्रीभूत हो जाता है कि ऐसे धर्मात्मा लोग आज भी हैं जो धर्म करने के लिए हमेशा तैयार, धर्म करने के लिए, है ना, प्रसम, संवेग, अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है दयारूप परिणाम। बोलो, अनुकंपा का मतलब होता है दयारूप परिणाम। बहुत सारे लोग बातों से खुश करते हैं, बहुत सारे लोग बातों से खुश करते हैं। कहीं एक जगह कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन ने एक कवि ने एक सेठ को खूब खुश किया,
खूब खुश किया, खूब खुश किया, और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बोलो ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। उस सेठ का चित्त क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। उसने कहा कल का भोजन आपका हमारे घर पर होगा। बोलो, कल का भोजन आपका। कवि ने बहुत अच्छी प्रशंसा की, तो सेठ ने खुश होके कहा कल का भोजन हमारा, आपका कल का भोजन हमारे घर पर होगा, और आपके लिए इडली डोसा है ना, और आपके लिए काजू कतली, पिस्ता कतली, रसगुल्ला, गजक, नमकीन, रेवड़ी, तमाम प्रकार के हलवा, पूड़ी, सब्जी, कड़ी, रायता, बोलो ना एक आधा आइटम, 50 आइटम है ना। और वो क्या सोच रहा? कभी मजा आ गया, बोलो मजा आएगा। उसने सुबह बात कही कि आप पधारना, दोपहर में कुछ नहीं खाया, शाम को कुछ नहीं खाया, रात को कुछ नहीं खाया, क्योंकि कल माल दबा करके खाएंगे, इतना माल मिलेगा है ना। उसने फोन भी नहीं किया कि तू आ खाने के लिए। वो कभी वहां पर क्या हो गया? पहुंच गया। बोले मैं आ गया हूं, आपके व्यंजन कहाँ हैं? बोले वो तो बातों के व्यंजन थे, तुमने मुझे बातों से खुश किया, हमने तुम्हें बातों से खुश किया है, तुमने हमें बातों से खुश किया है, हमने तुम्हें बातों से खुश किया है, तुम तो सही में खाने को आ गए। चलिए यहां से, करम का कल्ला। तुमने मुझे कविता सुनाई, क्या दिया बताओ? तुमने हमें कविता सुनाई, बोलो ना, तुमने हमें कविता सुनाई, तुमने। देखो कविता है, इनकी चर्या में मूलाचार को झलकते देखा है हमने। बोलो, ये कविता आप सुनाओ, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इनकी चर्या में मूलाचार झलकते देखा है हमने। बोलो, इनकी चर्या में मूलाचार, मुझे खुश करने के लिए लोग देखो कितनी बढ़िया कविता गाते हैं। इनकी चर्या में मूलाचार झलकते देखा है हमने, इनकी चर्या में कवि सम्मिलन, इनकी चर्या में मूलाचार को झलकते देखा है हमने, इनके ध्यान में समय सार को झलकते देखा है हमने, इनके ध्यान में समय सार को झलकते देखा है हमने। जिन जिन ने इनके चरणों में अपना शीश झुकाया है, उनकी तकदीर को बदलते देखा है, उनकी तकदीर को बदलते देखा है हमने। और सभा में जोरदार तालियां बज जाती है, जोरदार तालियां बज जाती हैं। उसने शब्दों से महाराज को क्या कर दिया? खुश कर दिया। तुम हमारे रूम पर आना, तुम हमारी बसतका में आना, तुमको हम माला देंगे, तुमको हम पेन देंगे, तुमको हम डायरी देंगे, तुम्हारे लिए खूब सारा ढेर सारा हम आपको आशीर्वाद देंगे। करम का कल्ला है ना 12:30 बजे से दरवाजा खटखटा रहा था, और 1 बजे तो है ना कमरे में जाकर के घुस गया और बोले महाराज जी आशीर्वाद, तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था ना। इनकी चर्या में मूलाचार झलकते देखा है, इनके ध्यान में समय सार झलकते देखा है। जिन जिन ने इनके चरणों में सिर झुकाया, उनकी तकदीर को बदलते हमने देखा है। बस मैंने भी तुमको खुश करने के लिए माला नाम लिया था।